नमस्कार मित्रों, मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट हिंदी स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गासाद तासी। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 18 खंडों में। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ का लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? मिश्र बंधु विनोद। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? 84 वैष्णवन की वार्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी। आधुनिक काल में लिखा गया घड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। जयवाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? द्विवेदी काल को। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? 17 निबंध हैं। पदिक खंडकाव्य के रचनाकार का नाम राम नरेश त्रिपाठी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार खेलिए? उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? माधुर्य भाव। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? लोकायतन। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया गया है? 11 रूपों का। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। खुम्बी पाक किस रचनाकार की रचना है? नागार्जुन की रचना है, यह उनका उपन्यास है। युगधारा रचना के रचनाकार नागार्जुन। डाक बंगला किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का उपन्यास है। केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? रसिक प्रिया का रचना काल 1591 में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक जॉर्ज गियर्सन। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? रामचंद्र शुक्ल जी। गासाद तासी ने ईश्वरधला लिथ्येत्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत।
आदिकाल के अंतर्गत सरगप्पा, लुइप्पा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? सिद्ध साहित्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्राकृत पैंकलम। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? चंद बरदाई। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। आदिकाल में घड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंबू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है? राहुल बेल। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलिया, मुखरिया। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।